जय नमस्कार, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम डिस्कशन किए थे कि जो बीएड था उसको अब 1 साल कर दिया गया है। उसके पहले 2 साल का था और ग्रेजुएशन जब जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद आप 2 साल का बीएड करते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये था, लेकिन अब 2025 से जो नया सत्र स्टार्ट हो रहा है अब उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। अब जैसे इंटरेस्ट दे रहे थे आप, उसका भी बदलाव किया जाएगा कि कौन सी कंपनी इस एग्जाम को करवाएगी और कौन सी कंपनी इसको कंडक्ट करवाएगी एग्जाम को। अब इसमें क्या करना है, कैसे करना है, अब इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसके पहले दोस्तों हम इसके बारे में बता दिए थे कि जो 2014 में इसको पहले बंद कर दिया गया था, ताकि 2014 में 1 साल वाला बीएड बंद कर दिया गया था और 2 साल वाला बीएड स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, आज 2015 में इस कोर्स को आखिरी पढ़ाई जो थी वो 2015 में करवाई गई थी। ठीक, ये भी हम बता दिए थे। अब और हम ये भी बताए थे कि प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जो हैं उन्होंने 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो रखे हुए हैं ITEP, जो 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, और या कुछ विषयों को इसमें और भी ऐड करना है। वह कौन कौन से हैं? जैसे योगा एजुकेशन हो गया ITEP में, फिजिकल एजुकेशन हो गया, और संस्कृत को भी जोड़ा जाएगा, और परफॉर्मिंग आर्ट जो है एजुकेशन है उसको भी इसमें ऐड किया गया है, और स्पेशल इसमें सब्जेक्ट रखे गए हैं इनको भी इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, जो ये चीज़ें चल रही हैं तो ठीक है, अब इसको 4 साल तक इसको दोहरी समग्र स्नातक डिग्री के तौर पर इसको दिया जाएगा। अब जो नया अपडेट आया है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो नेट और JRF का जो एग्ज़ाम करवाती है और भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसी एग्ज़ाम को ये करवाएगी। ठीक है ना। अब क्या इसमें है, ये पूरे देश में बीएड दाखिले के लिए एक परीक्षा की तैयारी इसमें की जा रही है। अब क्या क्या इसमें है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। देखो क्या क्या है, देखो। अब इसमें कह रहा है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, NCTE, बीएड में दाखिले के लिए पूरे देश में एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। ठीक है ना। यह प्रस्ताव जो है नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी, उसके तर्ज पे तैयार किया जा रहा है, और बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी NTA को दिया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया जाएगा। और यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो अगले वर्ष जो एग्जाम होने वाले हैं एंट्रेंस का, उसको प्रभाव में लाया जा सकता है। ठीक है, पिछले दिनों NCTE की गवर्निंग जो बॉडी थी उसकी जो मीटिंग या बैठक हुई थी, एकीकृत प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव लाया गया था उस समय, और अब परीक्षा राज्यों में विश्वविद्यालय के द्वारा यह कंडक्ट किया जाए। अभी तो इसी बात है कि जो बिहार में हो रहा था एंट्रेंस एग्जाम, वह कई साल से जो बीएड की हो रही थी परीक्षा, वो मिथिला का जो एक विश्वविद्यालय है उसके द्वारा ये कराया जा रहा था। ठीक है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अलावा 4 वर्षीय परीक्षा है, इसको इसमें ऐड किया गया है। ठीक है ना। और जो PG के बाद अगर कोई करेगा तो वो 1 वर्ष के BA के लिए भी वह इसमें प्रवेश परीक्षा के साथ बैठ सकता है। ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि इंटीग्रेटेड जो प्रवेश परीक्षा है वह भी NTA के द्वारा ही करवाई जाएगी, उसको भी ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि NTA ही इसको करवाए। समझ रहे हो। अब NTA पे ये सब लादा जा रहा है कि NTA ही करवाएगी बीएड का जो प्रवेश परीक्षा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि MDDM कॉलेज के, और जिसके पहले जो बीएड के पूर्व विभागाध्यक्ष थे वो प्रोफेसर डॉक्टर मौसमी चौधरी थे। उनको कह रहे हैं कि NCET जो नई शिक्षा नीति 2020 में आया था उसके तहत बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी अब में जुट गया है। 2 वर्षीय बीएड के अलावा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड की प्रवेश परीक्षा भी की जिम्मेदारी भी NTA को सौंपा जाएगा, और सौंपने पर इस पर अभी चर्चा चल रहा है। अब इसको हो सकता है कि लोग जल्दी ही इस पर एक्शन ले और इसको जल्द ही उनको सौंप दे कि आप लोग इंट्रेंस एग्जाम करवा दीजिए या करवाइए। हर साल वो भी करवाएंगे अगर दे दिया जाएगा तो। और ऐसा नहीं है कि ये सब ऐसे एग्जाम करवा देते हैं, इनका एग्जाम करवाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। अब बिहार में 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई 4 कॉलेजों में होती है प्रेजेंट टाइम में भी, और एक कॉलेज जो है ये कॉलेज BRABU के तहत आते हैं, और वर्ष 4 वर्षीय बीएड की प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी भी इनको दी जाएगी। ठीक है, 400 सीटें इसमें रखी गई हैं, और इसके बाद जो भी सीटें बढ़ाएंगी या घटाएंगी उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें हैं उसको अगर ये लोग कर लें तो और अच्छी बात है। NTA के द्वारा अगर कराई जा रही है तो इसमें बहुत अच्छा बात है कि पेपर सेफली होगा, लीकेज का मामला बहुत कम ही होगा, क्योंकि ये जो है बड़ी सख्ती से एग्जाम करवाते हैं सब। ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा अपने ज़रूरतमंदों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे किसी सेशन में, खूब सारा प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।